हेलो नमस्कार सभी बच्चों को मेरा स्वागत है हमारा हमारा आपके इस चैनल पर। ठीक है क्लास 6 हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि आपका चैप्टर चल रहा था, एक्सरसाइज 7C स्टार्ट है और क्लास नंबर आज की हम थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन तक आपको करा दिए थे, बढ़ेंगे उससे आगे। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट। देखिए उसका ही क्वेश्चन नंबर 6 वाला पार्ट है, कैसे करोगे आप। ठीक है, ध्यान से समझेंगे हर एक बच्चा। ठीक है, अब देखो जैसे हमने बता दिया था आपको फ्रॉम, तब भी आई सब्ट्रैक्ट। और फ्रॉम माने क्या होता है, सेकंड वाले में से आपको क्या करना, फर्स्ट वाले को माइनस करना। क्या करना, सेकंड वाले में से आपको क्या करना, फर्स्ट वाले को माइनस करना, राइट। अब देखो सेकंड वाला नंबर आपके पास क्या है, सबसे पहले इसे लिखो 2x प्लस 7x² प्लस के 15x क्यूब, राइट। अब देखिए जैसे सेम वेरिएबल के नीचे आप सेम वेरिएबल्स को लिख लेना, क्योंकि आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, जैसे 5x, यहाँ पर देखो x है तो यहाँ पर लिख लो 5x, राइट। अब देखो 5x² स्क्वायर के साथ वाले वेरिएबल से स्क्वायर के साथ लिखो 5x², राइट। अब देखो यहाँ पर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब वालों के साथ एक्स क्यूब लिखो प्लस के 5x³ राइट। अब देखो जब आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, राइट, माइनस कर दो। जब आप इसको माइनस करोगे तो अंदर इसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस की प्लस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस की प्लस में करेंगे माइनस, माइनस की प्लस में करेंगे माइनस। यानी कि माइनस की जब ब्रैकेट के अंदर प्लस वालों के साथ करोगे हमेशा क्या होते हैं, साइन चेंज। और माइनस की माइनस वालों के साथ करोगे, यहाँ तो होता माइनस। माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन कैसे हो जाएगा आपके पास, प्लस का। ये साइन का हर एक बच्चे को ध्यान रखना है। अब चाहे तो इसे आगे से चाहे माइनस कर लो चाहे पीछे से कर लो, क्योंकि आपको वेरिएबल्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखा हम लास्ट से माइनस कर ले रहे हैं, 15x³ है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस के 5x क्यूब है, सॉरी यहाँ पर क्या है, क्यूब है। तो 15x³ से 5x³ जाके कितना बचेगा आपके पास, प्लस का 10x³, क्योंकि यहाँ पर प्लस के क्या है, 15 क्या है, मोर देन है। ठीक है, माइनस वाली संख्या से बड़े। देखो यहाँ पर 7x² है, यहाँ पर क्या है, माइनस के 5x²। 7x² से 5x² जाकर कितना बचेगा आपके पास, प्लस के 2x², राइट। अब देखिएगा यहाँ पर प्लस का 2x है, यहाँ पर माइनस के 5x है। ठीक है, तो माइनस के 5x बड़ी डिजिट है और प्लस का 2x छोटी है। तो आप देखो प्लस वाली वैल्यू से माइनस के 2 जाके क्या बचेगा आपके पास, यानी कि माइनस के कितना बच जाएगा, यहाँ पर 3x बचेगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। चाहे तो आप इसे सिस्टमेटिकली लिख लो, क्योंकि जिसकी हाईएस्ट पावर है उसे आप पहले लिखोगे। ठीक है, 10x³ क्या आ जाएगा, प्लस 2x² प्लस वो सॉरी माइनस कितना है यहाँ पर, माइनस के 3x। ठीक है, हर एक बच्चा ध्यान से करेगा इन सम्स को। ठीक है, आपके एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं क्लास 6 में। ठीक है, बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे के क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम y³ माइनस के 3xy² माइनस के 4x² जैसे कि आपके पास है, इसमें से क्या करना आपको, फर्स्ट वाले को माइनस करना। ठीक है, राइट। अब देखो जैसे आपके पास है, सबसे पहले जब भी आए सब्ट्रैक्ट और फ्रॉम, फ्रॉम माने होता है सेकंड वाले में से आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले को माइनस, इस टाइप से माइनस करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखो इसका सॉल्यूशन। जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, y³ माइनस के 3xy², राइट, माइनस के 4x²। अब देखिए अब आपके लिए इजी रहेगा, सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल्स को रखोगे। ठीक है, अब जैसे x³ है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो y³ है, यहाँ पर क्या है, x³, तो क्यूब के नीचे क्यूब रख लो, राइट। अब देखिएगा माइनस, यहाँ पर क्या है, 2x² देखो x² वाले कहां पर है, देखो यहाँ पर लिखा हो, तो यहाँ पर प्लस का 2x² है, तो यहाँ पर क्या करो, प्लस का 2x² लिख लो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपके पास, प्लस के 6xy²। ठीक है, क्या है आपके पास, 6xy²। देखो xy² वाला यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या, प्लस का 6xy² रहेगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर कितना है, यहाँ पर y³ है माइनस के, तो y³ के नीचे y³ रख लो, आप इसे रफ कर लो थोड़ी देर के लिए। देखो यहाँ पर क्या जाएगा, y³ माइनस के y³। ठीक है, अब बचा x³ यहाँ पर एक्स्ट्रा वेरिएबल दे रखा है, इसलिए इसको अलग से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये प्लस में वैसे भी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे ध्यान दो, देखिए अब देखो वेरिएबल्स के नीचे सेम वेरिएबल्स आ गए, ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो समझने में। ठीक है, अब आप इसे क्या करोगे, माइनस करोगे किसको, फ्रॉम, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करोगे। जब आप सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, और इसमें इसे कर लो ब्रैकेट बंद। देखो माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करोगे आप, क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस की माइनस में करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस का साइन। माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का साइन। और माइनस की प्लस में करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखिए अब आपके पास साइन चेंज हो गए, साइन भी आपने चेंज कर लिया, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना था, जब आपको सब्ट्रैक्ट करना था साइन चेंज किया। अब ये सिंप्लीफाई कर लो आप। ठीक है,
देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर किसका है, माइनस का, और यहाँ पर माइनस का क्या है, 2x स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस रहता है, डिजिट हमेशा क्या हो जाएगी, आपके पास डिजिट होती है हमेशा क्या होती है, वो ऐड हो जाती है, राइट। और जो सिंबल रहता है हमेशा माइनस का रहता है, कैसा रहता है, सिंबल हमेशा माइनस का रहता है, तब आप माइनस माइनस करोगे, ठीक है। जैसे कि -1 क्या होता है, -2, डिजिट क्या हो गई आपके पास, ऐड हो गई, और सिंबल हमेशा क्या रहेगा, माइनस का, ठीक है। इस टाइप से आप इनको समझ लेना, ठीक है। इधर देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर है माइनस के, यहाँ पर कितना है, -2x स्क्वायर वाई, तो आपके पास क्या देगा, -6x स्क्वायर वाई, राइट। अब देखो यहाँ पर -3x वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर -6x वाई स्क्वायर है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर -3 और -6 क्या होता है, -9x वाई स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ पर प्लस के वाई क्यूब है, यहाँ पर भी प्लस के वाई क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब और वाई क्यूब क्या होता है, +2y क्यूब, क्या हो जाएगा, +2y क्यूब, और यहाँ पर क्या है, माइनस का एक्स क्यूब, राइट। क्या है आपके पास, माइनस का एक्स क्यूब है, यहाँ पर क्या बचा आपके पास, माइनस का एक्स क्यूब। अब आप इसको सही से करके लिख लेना, कैसे, देखो माइनस प्लस वाली वैल्यू आप पहले लिख लो थोड़ा सा, 2y क्यूब, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस के एक्स क्यूब, माइनस के 9x वाई स्क्वायर, और माइनस के 6x स्क्वायर वाई। यदि आप इसको ऐसे भी रहना चाहते हो, ये भी राइट है और ये भी राइट है, ठीक है, आपका कोई भी कभी यानी कि गलत नहीं कटेगा, यानी कि रोंग नहीं कटेगा, मिस्टेक आपकी कहीं नहीं होगी, ठीक है, अगर आपने एग्जैक्ट अच्छे से इसको सोल्यूशन किया, ठीक है। इससे वेरिएबल्स आगे पीछे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमें इसे सही टर्मिनोलॉजी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, अगला क्वेश्चन है, हमने थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप के उठाए हैं ताकि आप इन्हें भी अच्छे से सीख सको, ठीक है। कैसे सीखोगे, अब देखिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना आपको a+b+c को, किसमें से, फ्रॉम द सम ऑफ, यानी कि आपको बता दिया था हमने, फ्रॉम माने क्या होता है, सेकंड वाले में से, और सेकंड नंबर क्या आपके पास, ये दोनों, पहले इन दोनों को क्या करना, सम, क्या करोगे आप, इन दोनों का क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे सम, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनको सम करो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें दोनों का सम करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप इन्हें दोनों को सम कर दो, राइट। देखिएगा सम, ठीक है, सम आप जब करोगे किस किस का, a-b+c, ए के नीचे a आ जाएगा 3a, b के नीचे b आ जाएगा प्लस के 5b, और प्लस c के नीचे c आ जाएगा 8c। अब देखिए सम का मतलब होता है एडिशन, दोनों को ऐड करो, 3 और 1a क्या होता है आपके पास, 4a, क्या होता है 4a, और यहाँ पर देखो माइनस का भी प्लस का 5b, तो कितना बचेगा आपके पास, प्लस का 4b, ठीक है। यहाँ पर 8c प्लस का, यहाँ पर 1c प्लस का, तो क्या देगा आपके पास 9c, यानी कि सम आ गया आपके पास ये। और आपको क्या आता है, फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट करना a+b+c फ्रॉम द सम ऑफ, दोनों के सम का जो आंसर है, तो सम करके क्या है आपके पास, 4a+4b+9c, राइट। आपको क्या करना, सब्ट्रैक्ट, अब देखो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करोगे जब आप किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, a+b+c को, इसमें से करोगे तो क्या देगा, ये वाली नंबर ऊपर आ जाएगा, 4a+4b और प्लस के 9c, राइट। इसको इसके नीचे लिखो a+b+c, ठीक है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, प्लस से क्या हो गया माइनस, प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये आपने साइन भी, 4a से 1 जाके क्या बचेगा आपके पास, 3a, 4b से 1 भी जाके क्या बचेगा आपके पास, 3b, राइट। और यहाँ कितना है आपके पास, यानी कि 9c, और 9c से 1c जाके क्या बचेगा, प्लस के 8c, ठीक है। ये आपके पास आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप समझ जाना, क्योंकि आपकी 6 क्लास में इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें भी क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द सम ऑफ, क्या करना है, सॉरी ये क्वेश्चन क्या है, आधा अधूरा है, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन, आधा अधूरा है, इसलिए इसको कट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम। इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 का सॉल्यूशन देखेंगे हर एक बच्चा, ठीक है। देखो इसमें क्या दे रखा, ए बी सी यानी कि तीनों की वैल्यू अलग अलग दे रखी है आपको। ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी, 7x² प्लस 5xy माइनस के 9y², बी की वैल्यू ये दे रखी, सी की वैल्यू ये दे, आपको क्या करना, देन सो दैट, आपको क्या करना, a+b+c की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, यानी कि इन सबको जोड़ने के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, 0। तो सॉल्यूशन करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे, ठीक है, क्या करोगे, सोल्व करोगे, तो रख लो a+b+c रख लो। ए की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 7x² प्लस 5xy माइनस के 9y², ठीक है। अब बी की वैल्यू रख दो, अब देखो वेरिएबल्स के नीचे सेम वेरिएबल्स लाइक टर्म्स रखोगे ना, तो आपके लिए इजीली हो जाएगा सोल्व करना, ठीक है। तो x² के साथ क्या रखोगे, x² माइनस के 4x
स्क्वायर, राइट। एक्स वाई के साथ एक्स वाई वाली वैल्यू प्लस के कितना यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या 5y² प्लस की, तो यहाँ पर क्या था माइनस के, यहाँ पर क्या प्लस के 5y², राइट। अब देखो सी की वैल्यू रखोगे, ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया आपके पास बी, और प्लस सी, जब प्लस सी है आप तीनों को सबको एक साथ लिख सकते हो इस टाइप से, ठीक है। देखो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, तो 4y² प्लस में, तो इसके साथ क्या रख लो आप प्लस के 4y², ठीक है। सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे लिखने। माइनस के 3x² है। अब देखो एक्स स्क्वायर कहां पर है, यहाँ पर लिखा हुआ, तो माइनस के 3x², राइट। अब देखो माइनस का क्या बचा 6xy, तो इसके साथ लिख लो माइनस के 6xy। अब देखो आपने सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिख ले। देखो यहाँ पर प्लस का 7x² माइनस 4x² माइनस 3x² क्या होता है, अभी आपको हमने समझाया था। माइनस और माइनस क्या होता है, यानी कि आपके पास जो डिजिट होती है वो ऐड हो जाती है, और सिंबल हमेशा कैसा रहेगा माइनस का रहेगा। ये सबसे सिंपल मेथड है समझने के लिए। तो यानी कि 4 और 3 कितना होता है 7 होता है, और माइनस का 7 आ जाएगा। एक है आपके पास प्लस का 7, एक है -7, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचेगा 0, यानी कि 7x² से ये दोनों कैंसिल आउट। ऐसे यहाँ पर देखो ये 5xy है, ये 1xy है, कितना हो जाए 6xy से माइनस के 6xy कैंसिल। देखो यहाँ पर माइनस के 9y² है, यहाँ पर प्लस का 5y² और प्लस का 4y², ये भी प्लस में ये भी प्लस में, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है 5y² और 4y² क्या होता है 9y² से माइनस के 9y² कैंसिल आउट। तो यानी कि इसका आंसर क्या है, कुल मिला के आपके पास आंसर आ गया इसका 0। समझ गए होंगे आई होप सारे के सारे बच्चे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी की तरह है। ये क्वेश्चन हमने आपके लिए होमवर्क के लिए रखा हुआ है, ठीक है। हर एक बच्चा इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करेगा। ये सारे बच्चों के लिए होमवर्क है, बहुत आसान सम्स है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। सबसे पहले आप इन तीनों को कॉलम वाइज अरेंज करके, ठीक है, सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपको -t करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन एक बात को और ध्यान रखिए हर एक बच्चा, ठीक है, अगर बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक और शेयर करें अपने इस सेशन को, ठीक है। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की किसी भी सम्स में कोई दिक्कत हो तो आप हमें सीधे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। हम आपका आंसर का रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। और एक और सूचना है आपके लिए, वो क्या सूचना है, देखिए इस चैनल पर डेली क्लास टाइमिंग जो रहेगी हमारी मंडे टू फ्राइडे रहेगी, ठीक है, सॉरी मंडे टू सैटरडे, ठीक है। एक दिन और हमने बढ़ा दिया, जिसमें क्लास 6 की जो क्लास रहेगी मंडे और ट्यूसडे रहेगी शाम 5 बजे आपको वीडियो अपलोडेड मिलेगी, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आपको वीडियो अपलोडेड हो रही है, फिर आपको लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, फिर आपको किसके लाइव क्लास के माध्यम से आपको पढ़ाया जाया करेगा, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल को सपोर्ट करें, जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ेंगे फिर आपको पर्टिकुलर आपकी समस्या को निस्तारण किया जाएगा, ठीक है। क्लास 7th की जो हम बात करते हैं क्लास लेने के लिए, वेडनेसडे और थर्सडे शाम 6 बजे इस पर वीडियो अपलोडेड मिलेगी आपको, ठीक है, इसी चैनल पर, ठीक है। और फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, क्लास 8th की मिलेगी 3 PM, ठीक है। ये ध्यान रखना हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपको डेली मिलने वाली है, ठीक है। इसलिए सारे के सारे बच्चे इस चैनल से कनेक्टेड रहे, ठीक है। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिए हर एक बच्चा, स्पेशल डे ऑन जो संडे का रहे करेगा आपका छुट्टी का दिन, वो टाइमिंग रहेगी 10 AM, ठीक है। 10 AM संडे की टाइमिंग रहेगी, जिसमें हम आपको स्टूडेंट्स के करियर गाइडेंस के बारे में आपको गाइड करेंगे, ठीक है। बच्चे को क्या करना चाहिए, कैसे अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं, बच्चा कैसे मार्क्स गेन कर सकता है, राइट, किस स्ट्रेटेजी के साथ बच्चे को पढ़ना चाहिए, ठीक है। समझ गए सभी बच्चे। तो मिलेंगे फिर हम अपनी एक नेक्स्ट अलग ही वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।